नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और आपके बीएसएससी सीडीएल 4 की जर्नी में लगातार वीडियो के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगातार जो है मैं आपसे जुड़ता रहा हूं। और इसी क्रम में एक वीडियो लेकर के आए हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इतिहास और पॉलिटी को लेकर के एक कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे की जाए और किन किन किताबों का सहारा लिया जाए और एनसीईआरटी की क्या भूमिका होगी और एनसीईआरटी में किन किन एनसीईआरटी की कौन कौन से क्लास की पुस्तकों को पढ़ना है, ठीक है, और किस क्रम में पढ़ना है। इन सभी विषयों पर मुद्दों पर चर्चा किया था और पॉलिटी को लेकर के एक किताब भी मैंने आपको रेकमेंड किया था। काफी अच्छी पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ें और कितने समय में उन चीजों को आप तैयार कर लेंगे यह भी हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, अगला जो विषय होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, साइंस को लेकर के। जो साइंस विषय है इसमें जो है काफी सारे लोगों को लगता है कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस से या फिर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए। ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू को जरूर उठाएं। पीवाईक्यू में देखें कि साइंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को आप टॉपिक वाइज छांट लें कि कौन से टॉपिक से आए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज छांट लेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था। ठीक है, जब टॉपिक आपके पास होगा तो फिर अब आप आएंगे कि इन टॉपिक्स को कैसे कवर करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली चीज है, मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको जो है बहुत से किताबों में मिल जाएगा और उसके बाद के जो प्रश्न हैं जो कि जनरल जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए, वहां आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उन सभी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जब आपके पास टॉपिक रहेगा, ठीक है, अब इन टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तोड़ना है। इन सभी टॉपिक्स का नोट्स आपको तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। ठीक, अब देखिए, अब शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। अब किताबों में कौन कौन से किताब, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली चीज, एनसीईआरटी जो आपको करनी है 6 to 10 करिए और समझिए आगे। एक किताब आती है एसके झा की, एसके झा एक टीचर है साइंस के लिए, इनकी एक पुस्तक आती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो है अच्छे से दिया हुआ है और पीछे हर चैप्टर के बाद जो है काफी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वहां जो है आप उसको समझ सकते हैं कि आखिर मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन दे दिया गया है कि आप प्रैक्टिस भी वहीं से कर लें। ठीक है, मुझे तो खैर काफी अच्छा लगा था ये किताब। और इसमें देखिए, एक तो ये पुस्तक हो गई, ठीक है, एक ये, और आप इसी में शामिल कर लें घटना चक्र साइंस की। ठीक, अब समझिएगा, अब जो है कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो यहां से भी बाहर होंगे, कंफर्म, आप निश्चिंत रहें इसको लेकर के। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो यहां से बाहर होंगे, तो वैसे प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं तो आपको बताएगा टॉपिक। जो पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न है, पीवाईक्यू में जो संकलित है, उनमें वैसे टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे जो कि इन सभी पुस्तकों में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब उन टॉपिक्स को लेकर के जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको नोट्स तैयार करना है। चाहे आप किन्हीं से पढ़ के कर लें, किसी वीडियो के माध्यम से कर लें, या फिर कहीं से आपको कुछ लिस्ट वैसा मिल जाए, ठीक है, उन चीजों का संग्रह आपको मिल जाए तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के जो मैंने सोचा है, जैसे फिजिक्स में वैसे कुछ चीजें हैं, वैसी चीजें कुछ जो कि आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा और उसको तैयार भी करना है। तो उसमें से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोगों में के शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण से प्रश्न पूछे गए थे।
तो इसमें क्या है कि 10 से 12 का जो है सूची रहता है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं 10 से 12 के लिए आपको फॉर्मूला को याद रखना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। अगली बार जब वहां से आएगा तो उन्हीं 10 से 12 में से आएगा और आप जो है एक प्रश्न वहां पे सही करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अगली चीजें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से कुछ वैसी चीजें, कुछ वैसे न्यूमेरिकल्स आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जहां से कि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसे फॉर्मूलाज होते हैं जिसके बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, मतलब U बराबर I² RT, कुछ लोग इसको Q के फॉर्म में भी लेंगे, एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए U बराबर I² RT, यहां से कई बार देखा गया है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो, यहां से भी पूछे गए हैं। तो कुछ वैसे आप जो है जब PYQ उठाएंगे तो उन सभी टॉपिक्स में से आपको कुछ कुछ ऐसे प्रश्न दिख जाएंगे जहां से कि आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप जो है तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई। और चीजें जैसे कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भौतिकी में जैसे डीके से पूछा जाएगा। अब डीके में क्या, तो अल्फा, बीटा, एक सेकेंड, गामा, यहां से प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर टी हाफ पूछ लिया जाएगा कभी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 चीजें ही हैं। ठीक है, 10 से 12 पेज में आप उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए कि आखिर प्रश्न पूछे कहां से जा रहा है। तो इन चीजों पे जो है बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, एक पेज में कहीं पे भी कंटेंट दिया हुआ होगा, आप उसका बेसिक्स केवल याद रख लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं करता भी था। ठीक है, और यहाँ से मुझे काफी लाभ मिला। एक तो ये हो गया, ठीक है, फिजिक्स को लेकर के। अब केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्या है कि आपको लगेगा कि पता नहीं कहां से प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपको इन बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, इसकी जगह साइंस पढ़ेंगे, या फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है साइंस का, उसको पढ़ेंगे। उसके बाहर की जो चीजें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिज्म से मेटामेरिज्म, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, इसके बाद जो अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको मैकेनिज्म से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि कुछ चीजें जैसे कुछ यौगिक का नाम बताया जाएगा आपको कि इसको इसमें मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करीब 40-50 वैसी चीजें आपको याद रखना है। आजकल एक और चीजें हो रही है, आपको एक रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है, और उस रिएक्शन में कहीं पे खाली जगह रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा या क्या बनेगा। ठीक है, या फिर इधर ही आपको जो है रिएक्टेंट के बारे में दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि इनको मिलाने से क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे में आप 50 से 60 जो है वैसे रिएक्शन भी याद रखेंगे जिसको कि एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो यह आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप PYQ देखेंगे नहीं, PYQ को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा। मैं हर बार अपने वीडियो में यही कहता हूँ कि आप PYQ को जरूर देखें, उसका एनालिसिस हमेशा करें। सेट के पीछे मत भागिए, बहुत ज्यादा सेट बनाने से क्या होता है, सेट जब आप लोग बनाते हैं आप देखिएगा कि किसी का 130 आ रहा है, किसी को 125 आ रहा है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे 135 भी ला रहे होंगे, किसी मतलब उनके रेंज का सेट पकड़ा जाए। तो इस तरह से लोग करते हैं, उतने मार्क्स लाते हैं, और 130 लाने वालों की संख्या कम से कम 1000-1200 से कम नहीं होगी बिहार में, या फिर उससे भी कहीं अधिक होगी। लेकिन सिलेक्शन का जो आधार है, अगर आप BSSC
कि मेंस एग्जाम में 130 प्लस स्कोर कर देते हैं तो समझ लीजिए कि टॉप 10 में होंगे आप, या फिर आप ही टॉप कर रहे होंगे। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो समझिएगा, हम जो सेट लगाते हैं वहां पे इस तरह के प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम में तो रहता है, हमारा ध्यान ही भट जाता है। तो ऐसे में आप सेट के पीछे ज्यादा ना भागें, बल्कि अपने कंटेंट को मजबूत करने पे फोकस करें। ठीक है, तो इन चीजों में दिमाग लगाइए थोड़ा। अब देखिए बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में भी मैं वही चीजें कहूंगा आपको, पीवाईक्यू को उठाइए और पीवाईक्यू में टॉपिक को छाटिए, इन सारे किताबों को तो पढ़ना ही है। उसके बाद जो भी चीजें ऐसी हो जो कि कहीं मतलब इन आपके रेंज से भी बाहर है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह कर लीजिए। देखिए कि इस प्रश्न का दायरा क्या है, ठीक है, आपको दिख जाएगा। और आप देखिएगा कि अगले एग्जाम में भी वहीं आसपास से कहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन चीजों पे एक छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लीजिए अपना, 4-5 दिन लगेगा, वो सारा चीज तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। तो साइंस के लिए आप इस तरह से चीजों को करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ करके तैयारी करना बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, बीएसएससी इंटर लेवल के लिए, या फिर जो बीएसओ का एग्जाम होना है, इन चीजों को लेकर के, तो आप हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको सारी जानकारियां दे दी जाएगी। ये एक कंप्लीट जो है मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। उसमें आपका जो है पूरा एग्जाम, जब आप फुल सेट भी हम देते हैं लोगों को, तो लगता है कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही सेट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एग्जैक्ट इवेल्युएशन हो पाएगा कि आप जो है कहाँ तक है अभी और आपको कहाँ जाना है। इस तरह से चीजों को हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आगे आपकी जर्नी में मैं अपना साथ बनाए रखूंगा। आगे जो है इसी पे अगला वीडियो भी आता रहेगा।